तो परसेंटेज में आज पार्ट 4, जिसमें प्रत्येक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, स्टार्ट किया जाए। देखिए, अब देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाने पर तो उसके व्यास में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। व्यास मतलब डायमीटर। जब इस तरह से मान लीजिए एक वृत्त है, अब वृत्त की ये त्रिज्या होता है, अगर ये टोटल ले लिया जाए तो ये डायमीटर होता है, और इसका सर्किल का ले लिया जाए इसे 2πr, ये पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर अर्थात परिमाप। तो जब वृत्त के संदर्भ में पूछे परिमाप, व्यास या त्रिज्या, तो ये तीनों के संदर्भ में समान वृद्धि अथवा कमी होती है। वृद्धि अथवा कमी होती है, अर्थात जितना इसमें वृद्धि होगा उतना इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा, तीनों में ही होगा। तो ये क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 10% की वृद्धि। अब देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी 840 रुपए में पहले 4 kg चीनी खरीदता था, कम खरीद पाता है। तो चीनी का वर्तमान मूल्य, तो अगर किसी चीज में वृद्धि होगा तो जायज सी बात है जो अमाउंट होगा वो कम खरीदा जाएगा। अर्थात कोई चीज पहले सस्ता खरीदा जाता था तो ज्यादा मिलेगा, अगर वो महंगा हो गया तो कम मिलेगा, इसी पे। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला होता है कि जब वर्तमान मूल्य निकालना हो तो वर्तमान मूल्य के लिए A/Q गुणे P × 100, अर्थात अमाउंट। A बराबर अमाउंट, कितना रुपया चाहे कितना जो भी है अमाउंट, क्वांटिटी। Q बराबर क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है परिमाप या परिमाण, जितना मिलता है। अब ये हो जाएगा प्रॉफिट, जितना वृद्धि होगा या कमी होगा उसको लिखा जाएगा। और ये तो इस क्वेश्चन को देखिए, 800, ए बराबर दिया है 840 रुपए, क्यू बराबर दिया है 4, और 20% की वृद्धि होगी और 100 वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ के नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट 20 ही लिखा जाएगा। अब देखिए, 20 बच्चे 100, और ये 4 दूनी 8, 4 एक कलम 4, 210। अब 210 को 5 से काटिए तो 4 × 5 = 20, 5 दूनी 10। अब ये जो आएगा 1 प्रति केजी, प्रति किलो बराबर कितना, 42 रुपये। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस फार्मूले से आप लगाएंगे तो डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा, न तो इसे बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी हो गया है। तो कमी हो जाने पर कोई चीज कोई क्या करेगा, ज्यादा ही खरीदेगा। तो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 1600 रुपए में पहले 8 kg चावल, पहले से 8 kg चावल अधिक खरीद पाता है। तो चावल का वर्तमान मूल्य, तो सेम वर्तमान मूल्य फार्मूला पे ही रख दीजिए, A/Q गुणे P/100। अब ये देखिए कितना दिया है, 1600, आई क्वांटिटी कितना खरीद रहा है 8 kg, कितना 25% की कमी हो रहा है, और ये 100। अब देखिए 8 दूनी 16, 25 चौका 100, तो यानी 200/4 अर्थात 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से वो व्यक्ति खरीदेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, गेहूं के मूल्य में
25% की कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 1200 रुपये में 4 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। तो प्रारंभिक मूल्य, जब भी प्रारंभिक मूल्य पूछे तो प्रारंभिक मूल्य में कुछ नहीं करना। देखिए प्रारंभिक मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य पूछे, वर्तमान मूल्य पूछेगा तो पिछला से, प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो कुछ नहीं करना है। देखिए A/Q गुणे P, नीचे जो है ना 100 प्लस माइनस P कर देना कि अर्थात अगर वृद्धि बोलेगा तो जोड़ देंगे और कमी बोलेगा तो इसमें 100 में से कम कर देंगे। ये फार्मूला लगाना है। अब देखिए अमाउंट दिया है 1200, टोटल कितना है क्वांटिटी 4 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। अब कितना कमी हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, ये 20, और उसके बाद 100 में से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 75, सॉरी ये 25 है, ये 25 है, ये 25। अब देखिए 25 तिया 75 और 4 तिया 12, 12 से 12 कट जाएगा, कितना बचेगा 100 रुपये, 100 रुपये प्रति केजी। यदि प्रारंभिक मूल्य पूछे तो इस फार्मूले से, यदि वर्तमान मूल्य पूछे वर्तमान मूल्य तो इस वाले फार्मूले से। अब प्रारंभिक मूल्य अगर पूछता है तो इस वाले, इसमें यही इतना जुड़ जाएगा, 100 का प्लस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। एक परीक्षार्थी ने उस परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए परंतु 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में का कुल पूर्णांक क्या होगा। तो कुल पूर्णांक जब पूछेगा कभी भी तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करिए, देखिए 40% तो बोथ साइड यानी पास का ही वृद्धि रखा जाता है कि पास होने के लिए मिनिमम कितना अंक 40% पास होने के लिए था। ठीक, अब वो क्या किया 180 अंक पाया परंतु 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो किसी भी कंपैरिजन सेम में किया जाता, पास की तुलना पास से। अगर वो 12 अंक और पा जाता तो पास हो जाता, तो सेम क्वेश्चन खत्म। देखिए 40% बराबर 200, अब पूर्णांक पूछा है तो 100% बराबर क्या दीजिए 200 पूरे 40, 100, 1 0 से 1 0, 4 25 20 7 500। ऐसे क्वेश्चनों का हमेशा कंपैरिजन पास की तुलना पास से ही किया जाता है। बोथ साइड, इधर भी पास तो इधर भी पास। ये 40% जो है ये तो पाएगा, इतना न्यूनतम है कि पास हो जाएगा, और इसमें क्या करा इतना 12 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, अर्थात 12 अंक अगर वो और पाता तो पास हो जाता, तो पास की तुलना पास से 500। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने होते हैं। एक परीक्षार्थी ने उसमें 115 अंक प्राप्त किए, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक, तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होगा। देखिए इधर जो होगा पास कंडीशन लिख लीजिए, इधर भी पास इधर भी पास, दोनों तरफ बराबर का चिन्ह। देखिए 35% पाता तो पास हो जाता। अब क्या हुआ 115 अंक तो पाया लेकिन क्या है अधिक पाया, अधिक पाया तो अधिक के लिए हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 10। कम पाता तो जोड़ देते हैं, अधिक पाया तो माइनस कर दीजिए। तो 35% बराबर 10 घटाइए 105। अब क्या पूछ रहा अधिकतम अंक यानी 100% कितना है, तो 100% निकालना है, तो 100% 105 गुणे 35 गुणे 100 यानी 3 तक 300। ऑप्शन नंबर बी। अधिक बोले तो माइनस कर देंगे, कम बोले तो जोड़ दीजिए। अब देखिए अलग अलग टाइप का अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए एक परीक्षा में मनोज को 32% अंक प्राप्त हुए परंतु वह 11 अंकों से फेल हो गया।
जबकि उसी परीक्षा में मुकेश को 37% अंक प्राप्त हुए और वो न्यूनतम पास से 19 अंक अधिक प्राप्त किया। तो परीक्षा का न्यूनतम पूर्णांक क्या, देखिए मनोज को कितना 32% अंक मिला, ठीक, मगर वो क्या हुआ 11 अंकों से फेल हो गया। मनोज वाले यहाँ 11 अंकों से फेल हो गया। और यही मुकेश को उसी परीक्षा में, अब मुकेश को उसी परीक्षा में 37% अंक मिला, परंतु ये क्या होगा 19 अंक अधिक पाया, 19 अंक अधिक पाया। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखिए क्या करें, इसका डिफरेंस कितना है 5% का, और यहाँ डिफरेंस एक फेल है एक पास है। फेल हो गया अर्थात कम पाया, कम अंक पाया तभी तो फेल हो गया, कम या पास, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 30। अब क्या न्यूनतम पूर्णांक कि उस परीक्षा का न्यूनतम पूर्णांक कितना होगा। अब देखिए 1% बराबर निकाल लीजिए, 5 से तो काट दीजिए, कितना हो गया 6, ये तो हो गया 6। अब 32% कोई भी निकालिए, अगर ये निकालेंगे कम वाला तो जोड़ेंगे, इसको निकालेंगे ये करेंगे, तो देखिए 32% में 6 से गुणा करिए, 6 3 18 को 8, सॉरी 6 दूनी 12 होगा, 6 दूनी 12 को 2 हाथ में लगल 1, 6 3 18 को 19, इतना हुआ। अब इसमें क्या है, अगर इसमें ये पास होने के लिए 32% का निकाला गया तो 19% कम पाया, तो 19 ये 11 अंक कम पाया ना, तो 11 जोड़ दीजिए 203। अर्थात देखिए जब मनोज 32% लाया परंतु 11 अंकों से फेल हो गया, मुकेश 37% अंक लाया मतलब 19% अंक अधिक पाया, तो अंतर दोनों का 5% बराबर 30। जब एक कम होगा एक अधिक होगा तो 30%, तो 30 हो जाएगा। अब 1% बराबर 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कीजिए 32 में, तो 32 में अगर करेंगे तो 92 हो जाएगा, 192। अब 192, अब इसको इसमें से जोड़ दिया गया। अगर 37 करके निकालते तो 37 गुणे, अगर 1% बराबर 6 आता तो 6, 7 6 42 को 2 हाथ में लगल 4, 3 6 18 4 22, 222, ये 222 आ गया। इसमें से क्या करते 19 घटा देते, अधिक पाया तो घटा दीजिए, तो सेम ये 203, सेम ये 203, इतना ही आएगा। सेम देखिए उसी तरह उसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है। देखिए संदीप जो है, संदीप किसी परीक्षा में संदीप को 41% अंक प्राप्त किया और वह न्यूनतम उत्तीर्णांक से 4 अंक अधिक प्राप्त किया, और उसी परीक्षा को 44% अंक प्राप्त हेतु और न्यूनतम उत्तीर्णांक से 19 अंक अधिक प्राप्त किया, तो उस परीक्षा का न्यूनतम पूर्णांक है। अब देखिए सेम, अब ये 41% कितना 4 अंक अधिक पाया। अब ये 44%, इसमें क्या हुआ 19 अंक अधिक पाया, तो सेम मेथड से ही लगेगा। अब यहाँ अंतर देखिए 3% का, और यहाँ अगर दोनों अधिक है तो डिफरेंस निकालिए, माइनस करिए, ज़्यादा में से कम को, तो कितना हो जाएगा 15। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 5 अंक, 1% बराबर 5 अंक। अब क्या पूछ रहा है न्यूनतम पूर्णांक यानी 100%, तो 100% बराबर 5 में 100 का गुणा कर दीजिए,
5 गुणे 100 अर्थात 5। पिछले वाले में कितना न्यूनतम अंक चाहिए और इसमें पूरा टोटल पूर्णांक पूछा है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए उस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो अलग है, ये वेन डायग्राम से इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में तथा 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों 55% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए दोनों जो कॉमन है ना, उसको वेन डायग्राम से बनाने के लिए 2 बोला है तो 2 गोला बनाइए। 55% बोला है तो 55% भाई साहब यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए अब यहाँ लिख दीजिए इसको हिंदी और यहाँ इसको अंग्रेजी। तो कुछ नहीं करना, 55 तो पा ही गया है। अब बोला टोटल 70 होना चाहिए, हिंदी में 70% और अंग्रेजी में कितना होना चाहिए 60%। अब देखिए 55 तो हो ही गया है, अब 60 चाहिए तो यानी 5% और यहाँ रख दें। अब कॉमन देखिए 55 तो हो ही गया है, 70 चाहिए तो 15% रख दीजिए और सबको जोड़ लीजिए 15, 55 और 5 तो 20 यानी 75% क्या होंगे उत्तीर्ण हो जाएंगे। ये फर्स्ट टाइप है। अब दूसरा मेथड देखिए, इसमें देखिए हिंदी में जो है, हिंदी में 70% और इंग्लिश में कितना है 60%। अब दोनों देखिए हिंदी प्लस इंग्लिश में कितना है 55%। तो ऐसे में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके कॉमन वाले वैल्यू को माइनस कर दीजिए, सेम आ जाएगा। यानी 7 6 13, 130 माइनस 55 करिए कितना आ जाएगा 75%। ये वेन डायग्राम से या नॉर्मल कॉमन विधि से। अब देखिए किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी विज्ञान में तथा 80% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 70% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए। तो अब देखिए वेन डायग्राम से बनाएंगे तो 1 गोला 2 गोला। अब ये इसमें क्या बोल रहा है विज्ञान, तो एक विज्ञान में कितना कर रहा है 70% और इधर क्या है गणित, तो गणित का कितना है 80%। अब कॉमन कितना है 70% दोनों का 70% और ये है 75%, गलत लिखा गया, ये है 75%। अब देखिए 70 तो हो ही गया है, 5 यहाँ से मिल जाएगा, तभी तो ये टोटल 75 होना चाहिए इस गोले का। 75 हो गया, इसका 80 होना चाहिए तो 10 मिलेगा। अब जोड़ दीजिए 5 + 70 + 10 तो 80 5 85। तो ये 85 जो है पास है अर्थात उत्तीर्ण। तो टोटल कैलकुलेशन 100% पे होता है, तो 100 में से अगर हम 100% में से 85% घटा देते हैं तो 15% क्या हो जाएगा अनुत्तीर्ण हो जाएंगे 15%। अब देखिए सेकेंड मेथड, इसका आंसर है 15%। सेकेंड मेथड देखिए विज्ञान में 75% और गणित में 80%। अब दोनों में कह रहा है, यहाँ दोनों में 70%, तो सेम 8 7 15।
8 7 15 यानी 155 में से 70 घटाइए तो ये आ जाएगा आपका 85%। और ये 85% जो आया ये पास का कैटेगरी, पास में है। अब पूछा है क्वेश्चन में क्या, अनुत्तीर्ण कि मतलब कितने परसेंट फेल हुए हैं। तो फेल के लिए 100 में से 85 घटा दीजिए, 15% फेल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।